राजस्थान में सबसे बड़ा चुनावी घमासान, आमने सामने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों गुरुवार को राजस्थान पहुंचे और राजस्थान सबसे बड़ा चुनावी अखाड़ा बन गया। पीएम मोदी ने करौली में विशाल रैली की, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, तो अनूपगढ़ में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, कांग्रेस के घोषणा पत्र के चुनावी वादों का जिक्र किया। करौली में पीएम मोदी ने राम राम से संबोधन शुरू किया और फिर कांग्रेस पर राम मंदिर को लेकर ही जोरदार हमला बोला। तो वहीं पहली बार राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए उतरे राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा छेड़ा और पलटवार किया। कांग्रेसी नेताओं ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लिए मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनें कब्जा की। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते थे। जिस राजस्थान ने धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तक किया। इंडी गठबंधन में इनकी साथी पार्टी सनातन को नष्ट करने की बात करती है। किसान सड़क पे उतर गए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में बीजेपी के लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। नरेंद्र मोदी सीधा कह देते हैं, मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगा। बिना झिझक के मैं नहीं दूंगा, और फिर कहते हैं वो तो आतंकवादी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के अपमान के मुद्दे पर भी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरा। राहुल गांधी को शहजादे कहकर संबोधित किया, तो वहीं राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई के साथ सेना में अग्निवीर योजना को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस के शहजादे विदेश में कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है। देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो ये सेना से सबूत मांगते हैं। सेना के शौर्य को कांग्रेस के शहजादे खून की दलाली बोलते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे सबसे पहले कांग्रेस खड़ी हो जाती है। कर्नाटका से कांग्रेस सांसद दक्षिण भारत को तोड़कर अलग करने की बात कर रहे हैं, और अब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक खुलेआम देश की एकता के सामने सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। तो कौन सी पिछड़ों की सरकार है? कौन से दलित की सरकार है? कौन से आदिवासी की सरकार है? कौन से गरीब जनरल कास्ट की सरकार है? उनका तो आप कर्जा माफ नहीं करते। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका आपने 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। किसानों का कहीं भी आप कर्जा माफ नहीं करते, मजदूरों का कहीं नहीं करते आप। राजस्थान में पीएम मोदी और राहुल गांधी की इस जुबानी जंग से चुनावी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए समीकरण बिठाने में जुटी हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव का गणित देखें तो बीजेपी ने 25 में से 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसका वोट शेयर 59.1% रहा था, जबकि कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। हालांकि उसका वोट शेयर 34.6% रहा था। एक सीट आरएलपी के खाते में गई थी। बीजेपी को इस बार भी चुनाव में सभी सीटों पर जीतने की उम्मीद है, इसीलिए उसने जहां विकास के साथ साथ राम मंदिर और सेना का मुद्दा उठाया है, तो वहीं कांग्रेस किसान और जाति समीकरण को हथियार बनाकर चुनाव में उतरी है। लेकिन पीएम मोदी ने चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाकर कांग्रेस और विपक्षी दलों की मुश्किल बढ़ा रखी है और भ्रष्टाचार हटाने की गारंटी दी है। देश में क्या चल रहा है? एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी की इस हुंकार से साफ है कि इस बार भी राजस्थान में कांग्रेस की राह आसान नहीं रहने वाली है। भले ही राहुल गांधी अब यहां चुनाव प्रचार में उतर गए हैं, लेकिन पीएम मोदी जिस तरह कांग्रेस को घेर रहे हैं, उससे कांग्रेस की मुश्किल चुनाव में बढ़ सकती है। राजस्थान में सबसे बड़ा चुनावी घमासान, आमने सामने पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी। चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों गुरुवार को राजस्थान पहुंचे और राजस्थान सबसे बड़ा चुनावी अखाड़ा बन गया। पीएम मोदी ने करौली में विशाल रैली की, कांग्रेस पर जमकर हमला बोला, तो अनूपगढ़ में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया, कांग्रेस के घोषणा पत्र के चुनावी वादों का जिक्र किया। करौली में पीएम मोदी ने राम राम से संबोधन शुरू किया और फिर कांग्रेस पर राम मंदिर को लेकर ही जोरदार हमला बोला। तो वहीं पहली बार राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए उतरे राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा छेड़ा और पलटवार किया। कांग्रेसी नेताओं ने तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के लिए मंदिरों को गिराकर उनकी जमीनें कब्जा की। यहां रामनवमी की शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाए जाते थे। जिस राजस्थान ने धौलपुर ने अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए पत्थर भेजे, उसी राम मंदिर पर कांग्रेस पार्टी के नेता कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। इन लोगों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तक किया। इंडी गठबंधन में इनकी साथी पार्टी सनातन को नष्ट करने की बात करती है। किसान सड़क पे उतर गए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में बीजेपी के लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। नरेंद्र मोदी सीधा कह देते हैं, मैं किसानों को एमएसपी नहीं दूंगा। बिना झिझक के मैं नहीं दूंगा, और फिर कहते हैं वो तो आतंकवादी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सेना के अपमान के मुद्दे पर भी कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरा। राहुल गांधी को शहजादे कहकर संबोधित किया, तो वहीं राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई के साथ सेना में अग्निवीर योजना को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस के शहजादे विदेश में कहते हैं कि भारत कोई राष्ट्र नहीं है। देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है तो ये सेना से सबूत मांगते हैं। सेना के शौर्य को कांग्रेस के शाहजादे खून की दलाली बोलते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग के पीछे सबसे पहले कांग्रेस खड़ी हो जाती है।
कर्नाटका से कांग्रेस सांसद दक्षिण भारत को तोड़कर अलग करने की बात कर रहे हैं और अब तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक खुलेआम देश की एकता के सामने सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। देश में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? बेरोजगारी। किसी से भी पूछो, यात्रा में मैंने हजारों लोगों से पूछा सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, खट जवाब आता है बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे महंगाई। दूसरे नंबर पे 90% लोग आपको कहेंगे पहले नंबर पे बेरोजगारी, दूसरे पे महंगाई। तो कौन सी पिछड़ों की सरकार है? कौन से दलित की सरकार है? कौन से आदिवासी की सरकार है? कौन से गरीब जनरल कास्ट की सरकार है? उनका तो आप कर्जा माफ नहीं करते। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका आपने 1 रुपया कर्जा माफ नहीं किया। किसानों का कहीं भी आप कर्जा माफ नहीं करते, मजदूरों का कहीं नहीं करते आप। राजस्थान में पीएम मोदी और राहुल गांधी की इस जुबानी जंग से चुनावी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए समीकरण बिठाने में जुटी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव का गणित देखें तो बीजेपी ने 25 में से 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उसका वोट शेयर 59.1% रहा था, जबकि कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। हालांकि उसका वोट शेयर 34.6% रहा था। एक सीट आरएलपी के खाते में गई थी। बीजेपी को इस बार भी चुनाव में सभी सीटों पर जीतने की उम्मीद है, इसीलिए उसने जहां विकास के साथ साथ राम मंदिर और सेना का मुद्दा उठाया है, तो वहीं कांग्रेस किसान और जाति समीकरण को हथियार बनाकर चुनाव में उतरी है। लेकिन पीएम मोदी ने चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाकर कांग्रेस और विपक्षी दलों की मुश्किल बढ़ा रखी है और भ्रष्टाचार हटाने की गारंटी दी है। देश में क्या चल रहा है? एक तरफ मोदी है जो कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। ये सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी की इस हुंकार से साफ है कि इस बार भी राजस्थान में कांग्रेस की राह आसान नहीं रहने वाली है। भले ही राहुल गांधी अब यहां चुनाव प्रचार में उतर गए हैं, लेकिन पीएम मोदी जिस तरह कांग्रेस को घेर रहे हैं, उससे कांग्रेस की मुश्किल चुनाव में बढ़ सकती है।